परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पगला कुरिन्थियों का पत्रिका पगला अध्याय 13वां पद। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफानोस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैंने नहीं जानता है कि मैंने और किसी का बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञानों के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर पौलुस ने बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा किस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीसिया में फूट या गुटबाजी की समस्या को संबोधित करते हैं। यहाँ पर वह मसीह और भी लोगों के बीच में जो ग्रुप बनाया है उसके संबंध में बात करते हैं, जैसे पौलुस, पतरस और अपुल्लोस को। और उन्होंने ये बात हमारे सामने रख रहा है कि क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, या क्या तुम पौलुस के नाम पर बपतिस्मा पाए थे? 3 सवाल। वो सवाल का जवाब हम नहीं दे रहे, लेकिन हम जानते हैं पौलुस ने ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। हमारा केंद्र बिंदु कोई व्यक्ति नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये इसका मतलब है। कुरिन्थ की कलीसिया में लोग अपने पसंदीदा प्रचारों के नाम पर ग्रुप बना रहे थे। ये ग्रुप के बारे में मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा कहते हैं कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तीसरा कहता है मैं पौलुस का हूँ, और 14 वाला कहता है मैं मसीह का हूँ। इसका अर्थ क्या है? इन सवालों से पौलुस ने ये बात बताते हैं, कोई मनुष्य अगुवा नहीं किसी भी मनुष्य के नाम पर बपतिस्मा नहीं देता है, केवल यीशु मसीह के नाम में। सो हमारा सेवकाई में केवल यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। और 14 से 16 तक पदों में पौलुस का व्यक्तिगत सेवकाई को उदाहरण के तौर पर बोलकर उन्होंने जो सेवकाई मुझे दिया उसका इम्पोर्टेंट बता रहा। पौलुस कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्हें क्रिस्पुस और गायुस को अलावा कलीसिया में किसी को स्वयं बपतिस्मा नहीं दिया। बाद में उन्होंने क्रिस्पुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया है। इसका कारण क्या है? पौलुस जानबूझकर कम लोगों को बपतिस्मा देते थे ताकि कोई ये ना कह सकते हैं कि पौलुस का नाम में बपतिस्मा लिया। बात इतना ही है कि कौन बपतिस्मा दे रहे वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है मैंने यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा किसी सेवक या कलीसिया का सदस्य बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि मसीह के साथ जुड़ने का एक स्थानीय मंडली में जुड़ने का, प्रभु का आज्ञा पालन करने का एक बाहरी प्रकटीकरण है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज हमारा देश में बपतिस्मा लेना इसका मतलब है जो अविश्वासी लोग समझता है उसके अंदर में धर्म परिवर्तन कर रहा है। प्यारे भाइयों, बपतिस्मा और धर्म परिवर्तन, प्रभु में जुड़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह मरे से जी उठा, बाइबल बताते हैं निश्चय उद्धार पाएगा। 17वां पद में पौलुस ने और स्पष्ट करता है पौलुस का मुख्य बुलाहट क्या है।
पौलुस कहते हैं कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। देखिए, बपतिस्मा का इम्पोर्टेंट नहीं है। बपतिस्मा एक प्रभु की आज्ञा है, उसको महत्व है, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन मुझे भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए। वो भी कैसे हैं? शब्दों की चतुराई से नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सुसमाचार प्रचार चतुराई की बातों से नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मसीह के क्रूस का प्रभाव व्यर्थ ना ठहरे। इसका मतलब क्या है? सेवकों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जाता है आजकल, लेकिन सेवकों के शब्दों को इम्पोर्टेंट नहीं, क्रूस का संदेश। वो क्रूस को जानना है। क्रूस पर मेरे लिए ध्यान दिया हुआ प्रभु को ध्यान देना मनुष्य का इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल प्रभु को महिमा मिलना। प्रभु सहायता करे इस संदेशों के द्वारा। आज यदि कोई गलत रीति में कुछ हमारा कलीसिया में हो रहा, प्रभु के लोगों के बीच में हो रहा, तो ये वचन के अनुसार संपूर्ण समर्पण प्रभु की ओर देकर प्रभु को महिमा करते हुए हमारा मसीह जीवन बिताए। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। आज का दिन सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।